हेडक्वार्टर्स त्रिकुटा नगर जम्मू में। साथियों, लगभग एक साल पहले 9 जून 2025 को एक नोटिफिकेशन नायब तहसीलदार के एग्जाम के लिए निकाला गया। 75 पोस्टें थी और उनके लिए आवेदन के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया, जिसमें 75 पोस्ट थी। पर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर और के नौजवान ने ठगा हुआ महसूस किया, क्योंकि उस नोटिफिकेशन में नायब तहसीलदार के लिए उर्दू की अनिवार्यता रखी गई अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन। क्योंकि हम जानते हैं कि 2003 में नायब तहसीलदार के जो सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स थे, उसके अंदर नॉलेज ऑफ उर्दू को कंपलसरी किया गया था। और 2009 के अंदर जब उमर लैंग्वेजेस एक्ट पारित हुआ, जिसके अंदर 2 नई भाषाएं, क्योंकि पहले उर्दू और अंग्रेजी ही इस्तेमाल हुआ करती थी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, तो 3 नई भाषाएं उसमें आई, हिंदी, डोगरी और कश्मीरी। क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2 रीजन्स हैं, एक रीजन में प्रोमिनेंटली डोगरी बोली जाती है तो दूसरे रीजन के अंदर कश्मीरी बोली जाती है। दोनों की एस्पिरेशंस का संज्ञान लेते हुए ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट में 3 नई भाषाओं को डाला गया और न्याय सभी के साथ बराबर हो, उसका प्रयास किया गया। बट जब 2025 के अंदर नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन मंगवाए गए, तो एक बार फिर से नौजवान के ऊपर उर्दू थोप दी गई और जानबूझ करके लगभग 70% से ज्यादा नौजवानों की आबादी को उस रिक्रूटमेंट से बाहर रखने की साजिश की गई। और जब 9 जून को ये ऑर्डर निकला, नोटिफिकेशन निकला, तो 9 जून से लेकर के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने इसको संघर्ष मानते हुए इसके खिलाफ प्रदर्शन किए। आंदोलन के स्वरूप में हर जिला, हर क्षेत्र में जाकर के जन जागरण किया, नौजवानों से मिले और नौजवानों को यह आश्वस्त किया कि कोई भी सरकार एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, असंवैधानिक होकर के निर्णय नहीं ले सकती, क्योंकि सरकार का जो इदारा, सरकार का जो दायरा होता है, वो संविधान के अंदर रहकर के काम कर सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करते हुए सरकार को चेताने का काम किया गया। पर यह सरकार जब फिर भी नहीं मानी और फिर भी 70% आबादी और विशेषकर जम्मू संभाग पूरा और कश्मीर का भी आधे से ज्यादा संभाग, क्योंकि यह प्रदर्शन कश्मीर में भी देखे गए कि कश्मीरी भाषा के साथ भी न्याय होना चाहिए, ऐसे कश्मीर के अंदर भी यह विषय उठाया गया। लाल चौक के अंदर भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया था और 15 जुलाई जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन थी, जब हमने देखा कि यह सरकार बिल्कुल भी नहीं टस से मस हो रही, तो हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों का भविष्य देखते हुए, संविधान की गरिमा देखते हुए इस डिसीजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया और उनका जो ऑर्डर था वो वेरी मच कैटेगरिकल क्लियर था। ये उस कैट के ऑर्डर की कॉपी है और जिसका ऑर्डर अपने आप, जिसका पॉइंट 6 ने कहा कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड is directed to accept application for the post of Naib Tahsildar from candidate who possesses graduation with knowledge of any of the 5 official languages enumerated in the Jammu Kashmir Official Languages Act 2020, which includes Hindi, Kashmiri, English, Dogri and Urdu। यही हमारा कंटेंशन था कि न्याय होना चाहिए पांचों की पांचों स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ, और जिसके फेवर में
जिसने कैट ने हमारे फेवर में, स्टूडेंट्स के, यूथ के फेवर में इस डिसीजन को जाते हुए डिसीजन दिया, और उसके बाद एसएसबी को ये नोटिस निकालना पड़ा, और जिसने इस ऑर्डर का कंप्लायंस करते हुए ये लिखा है कि जो पोस्टें थी वो डेफर की जाती हैं टिल फर्दर ऑर्डर। और हमने उसके बाद भी कैरी ऑन रखा, फॉलो अप करते रहे, और ये बहुत बड़े स्तर पर नौजवानों की जीत है कि इस महीने की 10 तारीख को 10/4/2026 को सरकार को एक नए अपडेट करते हुए रूल्स का जो सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसमें जब उन्होंने एक नोटिस निकाला, तो उसके अंदर जब नायब तहसीलदार की पोस्टों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, वो ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यही हमारी कंटेंशन थी, यही हमारा विषय था, जिसको लेकर के हमने पहले दिन से अपनी बात, प्रदर्शन, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रहते हुए, लोकतांत्रिक एक दायरे में रहते हुए हमने किए थे। पर 1 साल लगभग लग गया नौजवान को लड़ते लड़ते। इस सरकार को तब समझ में आया, हम धन्यवादी हैं इस सरकार के लिए भी कि देर आए दुरुस्त आए, पर नौजवान पिछले 1 साल से बड़ा त्रस्त है। नौकरियां जितने वादे किए गए थे ना दिखी, जबकि 1.5 लाख नौकरियों का, लाखों लाख नौकरियों के वादे किए गए। कॉम्प्रिहेंसिव जॉब पैकेज की बात की गई, वहीं पर एक तरफ देखा तो 1.5 साल के अंदर सिर्फ 650 के लगभग नौकरियां क्रिएट की गई हैं और 24,000 नौकरियां इस सरकार ने बेच दी हैं। हम धन्यवादी हैं फिर भी सरकार के कि उन्होंने नौजवानों के लिए अब जरूर एक नया, जब नोटिफिकेशन निकलेगा बहुत जल्द, उसके अंदर पोस्टें निकलेंगी और नौजवान 75 पोस्ट मिनिमम, और इससे बढ़कर के अगर जो वैकेंट हुई होंगी तो वो भी अपडेट होंगी। साथियों, जहां पर नौजवानों को बहुत खुशी का मौका है और नौजवानों के साथ न्याय हुआ है, जरूर 1 साल लग गया, देर आए दुरुस्त आए। उसके साथ साथ अभी जो विषय जम्मू संभाग के अंदर चल रहा है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का, उसका संघर्ष आपको सड़कों पर देखने को मिल रहा है। ये जो संघर्ष है ये 10 के 10 जिलों का है। किश्तवाड़ हो, डोडा हो, रामबन हो, राजौरी हो, पुंछ हो, उधमपुर हो, रियासी हो, जम्मू, कठुआ या सांबा हो, ये 10 के 10 जिलों का संघर्ष है। हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू संभाग के साथ न्याय किया जाए, क्योंकि हमने जब भी बात की है हमने पूरे जम्मू कश्मीर की बात की है। आपने कश्मीर को एनएलयू दिया, जहां पर हमने उसका स्वागत किया है, वहीं पर जम्मू संभाग की एस्पिरेशन फुलफिल हो, नौजवान के साथ न्याय हो, उसके लिए हमने हमेशा अपनी बात को बुलंद किया है। मैं एक बात सिर्फ, क्योंकि बहुत मिसकंसेप्शंस फैलाने की कोशिश सरकार के मंत्रियों के द्वारा की जा रही है, और सरकार में मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो अभी तक चुप हैं, इस मुद्दे को लेकर के कोई भी बोलने का काम नहीं कर रहा। जहां पर एक मंत्री है, उन्होंने बेरे लॉ इंग्लैंड में जाकर के किया है, और अक्सर उस चीज का उन्होंने समय समय पर मीडिया को भी बताया है। मैं उनको जरूर बोलूंगा कि ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक्ट 2018 है, इसको जाकर के पढ़े, और उसका सेक्शन 3 में जाए। ये सेक्शन 3 है, इस
establishment and incorporation of university. The government may from time to time by notification in the official gazette establish one or more university under this act. ये डायरेक्टली एनएलयू एक्ट कहता है और इसी का सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 कहता है गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये बड़ा स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर की सरकार को निर्णय लेना है, उमर अब्दुल्ला की सरकार को निर्णय लेना है, और जिस तरीके से